मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 642 642 और शो का टॉपिक है नौजवानों को नसीहत, नौजवानों को नसीहत। और ये टॉपिक है वाहस की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 9 और 10 आयत पढ़ूंगा, फिर 12 बाब की 1 आयत पढ़ूंगा, 3 आयत पढ़ूंगा वाहस की किताब से। और यूं लिखा है, और इन आयात का जो टॉपिक है नौजवानों को नसीहत, नौजवानों को नसीहत। और यूं लिखा है, आए जवान आए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके सामने अपना जी बहला और अपने दिल की राहों और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। लेकिन इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं। उसके बाद 12 बाप और उसकी पहली 1 आयत पढ़ूंगा। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जब बुरे दिन हनूज नहीं आए। दोबारा पढ़ूंगा, और अपनी जवानी के दिनों में, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिसमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जिनसे तू कहेगा कि मुझे इनसे कोई खुशी नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और ये था आज का कलाम जो था, और जो नसीहत है इस कलाम में, नौजवानों को नसीहत, नौजवानों को नसीहत। आजकल का जो टीवी पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ा टॉपिक है, वो जो 2-3 दिन पहले वाकया हुआ कि उस औरत को, कि जो फ्रांस से आई थी सिर्फ इसलिए कि एक इस्लामी मुल्क जो मुसलमानों का मुल्क है, वहां अपने बच्चों को लेकर आई ताकि उनको इस्लामी कल्चर पर बड़ा किया जाए, ताकि वो इस्लामी कल्चर को समझ सके कि जब वो भी जवान हो तो वो भी इस्लाम को समझ सकें कि क्या है हमारा मजहब, क्या है, हमें क्या कुछ नौजवान हो के करना है। और यही वजह थी कि वो एक अच्छी औरत, पाकिस्तानी औरत जो पाकिस्तान में आई, और उसके साथ क्या कुछ हुआ ये तो आप रोज पढ़ते हैं, अखबारात में भी बड़े कालम होंगे। बहरहाल मैं तो टीवी देखता हूँ और बहुत शर्म की बात है। और इसलिए ही आज का टॉपिक खुदा ने मुझे दिया कि नौजवानों को नसीहत के, हमारे जो मसीही नौजवान हैं जो कुछ, और ये हरकतें उस वक्त होती हैं कि जब आप कोई काम धंधा नहीं करते
तो फिर आपका जो खाली ज़हन होता है जिसमें ना खुदा मौजूद होता है और ना कोई तालीम और तरबियत होती है, अच्छी तरबियत, तो उस वक्त आपके ज़हनों में ऐसे ही ख्याल आते हैं। फिर नौजवान, चूंकि हमारा माहौल वहाँ का, हम किसी न किसी शैतानी टोले के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर ऐसे ही जो जुर्म है हम करते। इसलिए नौजवानों को खुदा की तालीम के मुतल्लिक, जो कि माँ बाप की तरबियत के मुतल्लिक, और जो आप तालीम, अच्छी तालीम स्कूलों से, कॉलेजों से हासिल करते हैं, उसकी तरफ तवज्जो दें, ताकि आप नौजवान मसीह या हमारी मसीही कौम के नौजवान भी किसी भी बुरी तरह जो वो हैं इन ऐसे जुर्म में ना पड़े। और सबसे पहले जो पोस्ट पढ़ूंगा परवेज आरफ नकीब साहब की, कराची से, बांग्लादेश के जज ने जिना के मुर्तकब 16 लोगों को सजाए मौत देकर रिमार्क्स दिए कि ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं। तो कितनी शर्म की बात है कि एक वो मुल्क जो पाकिस्तान से जिसने आज़ादी हासिल की, आज उसकी अदालतें कितनी इंसाफ कर रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ रिमार्क्स दिए कि जहां पर अदालतें भी बिक जाती, जहां पर लीडर भी बिक जाते हैं, जहां पर हर चीज बिक जाती है, किस चीज की कमी नहीं है, तो वहां पर वो रिमार्क्स दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां अदालतें इंसाफ नहीं देती, या अदालतें बिक जाती हैं या इंसाफ बिक जाता है। तो दूसरी पोस्ट है आरफ नकीब की, कारोबार और चीज है, कारोबार और चीज है मगर जबरदस्ती की सजाए मौत है। जबरदस्ती जो आप जबर जना करते हैं या रेप का जैसे किया गया, रेप तो बहुत होते हैं, इस पोस्ट में सब कुछ लिखा है, तो उसकी सजा तो मौत है। यूं तो तुर्की इस्लाम का ठेकेदार है, जिस्म फरोशी को वहां भी कानूनी हैसियत हासिल है। तवीनस, मराकश, मिस्र और बहुत से इस्लामी मालिक में जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है, मगर जबरदस्ती ज़िनाकारी पर भारी जुर्माने से लेकर सजाए मौत तक शामिल हैं। बिल्कुल हर मुल्क में, भले कितनी भी जमहूरियत है, भले कितना भी इंसाफ है, तो जैसे यूरोप है, अमेरिका है, इन मुल्कों में भी अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो सख्त से सख्त सजा दी जाती है। और जो इस्लामी मुआशरा जैसे मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया, वहाँ पर तो बहुत ही सख्त सजाएं होती हैं। लेकिन हमारा मुल्क भी इस्लाम के नाम पर लिया गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो वहाँ पर ऐसे घिनौने जराइम क्यों होते हैं? इसलिए कि वहाँ पर हम कानून को मानते ही नहीं। हमारे लीडरों ने कानून को खुद तोड़ा और हमारी नौजवान नस्ल ने उनकी तरह उनसे सबक लिया और वो कानून तोड़ते ही जा रहे हैं। तीसरी पोस्ट है, पाकिस्तान हमारी जन्नत है और हम हर वक्त जिनसी तस्कीन के लिए 3 साल से 70 साल, पोस्ट बहुत अच्छी है, समझे जरा, कि पाकिस्तान हमारी जन्नत है और हम हर वक्त जिनसी तस्कीन के लिए 3 साल से लेकर 70 साल तक की हूरों की तलाश में रहते हैं और बाज़ औक़ात मुर्दा हूरों को भी नहीं बख्शते। 100% जो ये सच्ची और अच्छी, क्योंकि कब्र कशाई करके भी हम वो जना करते हैं, वो बदकारी करते हैं कि वो कहाँ पर माफ होगी।
कैसे माफ होगी? लेकिन हम बेसमझे ही गुनाह करते जा रहे हैं। हमारे मज़हब या हमारी जो इल्हामी किताबें, वो तो हमें कोई ऐसी तालीम नहीं देती, ना कोई दुनियावी तालीम देती है। हमारी रूहानी किताबें तो कहती कि जो शैतान के फंदे में होगा उसके लिए दोजख की आग तैयार है। तो फिर भी हम मजहब को कहाँ छोड़ गए हैं? मजहब हमारा कहाँ पर है? हम जो हमारे मौलाना हजरात या मसीही रहनुमा जो इतनी दिन रात तालीम देते हैं, वो कहाँ पर चली गई है? फिर ऐसे घिनौने जराइम क्यों होते हैं? उसके बाद एक पोस्ट है सादक वरयाम साहब की, बहुत अच्छी 2 पोस्टें इसी हवाले से उन्होंने लिखी है। असूल फितरत है, असूल फितरत है कि जहाँ रूहानियत का खला होगा वहाँ अबलीसियत अपने पंजे जरूर गाड़ेगी। जहाँ पर रूहानियत का खला होगा, मतलब जहाँ रूहानी बातों की जो वो कमी होगी, तो वहां पर इब्लीस अपने पंजे गाड़ेगा। वो हमारे मुल्क में दोनों जो मजहब हैं, जो इस्लामी मजहब कहलाते हैं, और उनमें इतनी रूहानियत के बावजूद भी इब्लीस ने क्यों वहां पर पंजे गाड़े हुए हैं? वहां पर क्यों इब्लीस मौजूद है? जितनी दुआएं, जितनी चर्चे, जितने इज्तिमात इस्लामी लोग भी करते हैं, तो फिर इब्लीस को तो वहां से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाना चाहिए। और इब्लीस वहां पर कैसे मौजूद और क्यों मौजूद है? बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। और अपने और मजहब से लबालब, वही जो भी मैं बात कर रहा था, और मजहब से लबालब माशरा रूहानियत से बिल्कुल खाली है कि जहां मजहब की इतनी तालीम दी जाती है, तो फिर रूहानियत क्यों नहीं वहां? बिल्कुल रूहानियत से क्यों खाली है हमारा मुल्क? दूसरी पोस्ट है उल्मा के नाम, उल्मा माशरे में जिनसी भूख, जिनसी दरिंदगी और वहशत का बढ़ना, कहीं ये भी जो अक्सर जो इल्ज़ाम दिया जाता है, तो वरयाम साहब ने लिखा है कि जिनसी दरिंदगी और वहशत का बढ़ना, कहीं ये भी यहूदियों का मतलब, यहूद और हनूद और यहूद हनूद और इंसारी की साजिश ही तो नहीं? हर बात पे हम लगा देते, कोई भी हो, ये जो हिंदुस्तान की या यहूदियों की साजिश है या जो काफरों की जो ये साजिशें हैं, तो हम अपनी जो खफगी है, हमारे अपने जो गुनाह हैं, हम समझते हैं कि दूसरों पर इल्ज़ाम देकर हम जो अपनी जान से डालेंगे। दुनियावी तौर पर तो लोग समझते हैं कि ये गलत है, लेकिन रूहानी तौर पर तो हम अपनी जान नहीं छिड़ा सकते। मोहम्मद अरशद जावेद साहब की पोस्ट है, ये उस औरत के मतलब है जो कि मुल्क पाकिस्तान में आई इस्लाम सीखने के लिए और अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो मोहम्मद अरशद जावेद साहब लिखते हैं, खातून फ्रांस समझकर भी, जैसे अमेरिका यूरोप है, फ्रांस है, फ्रांस यूरोप में ही है, तो हम दिन रात, चाहे हमारी बीवियां, हमारी बच्चियां, सारे मुल्क अमेरिकन हो, किसी भी मजहब से, रात 12-1 बजे बस पे भी चल के आती है, अगर घर नजदीक है पैदल भी चल के आती है, गाड़ी चला के, लेकिन कोई उनको डर खौफ नहीं होता, क्योंकि कानून मजबूत है, इंसाफ मजबूत है, मसावात मजबूत हैं। तो फ्रांस समझकर रात को निकली थी कि शायद जैसे मैं फ्रांस में आज़ाद हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ सकता। और उसे क्या पता था, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है, उसे क्या पता था कि ये मुसलमानों का मुल्क, देखो एक मुसलमान नौजवान लिखा है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, हम खुद अपने मुसलमान मुल्क की बुराई, तो दुनिया हमारे मतलब क्या सोचती होगी? ये मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ तो 4 साल
4 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शते। क्या बात है हमारे मुल्क की। और मैं अक्सर ऐसी पोस्टों के नीचे लिखता रहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हर हाल में हमने पाकिस्तान को जिंदाबाद ही कहना है, क्योंकि जहाँ पर जिस मुल्क में ऐसे ऐसे घिनौने जुर्म हो कि जहाँ पर 4 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता। और आरफ नकीब ने तो बहुत अच्छा लिखा कि ये हूरों के न 4 साल की बच्ची को बख्शते हैं, न 70 साल की हूरों को, और मुर्दा हूरों को भी नहीं बख्शते। तो यही बात मोहम्मद अरशद, अफसोस पाकिस्तान और पाकिस्तानियों, अफसोस आप पर अफसोस, और जो ये जराइम करते हैं उन पर तो बहुत ही अफसोस। तो हमारा कानून, हमारा इंसाफ और हमारे इस्लामी कानून किधर चले गए हैं। एक बात मैं सोच रहा था, और वो बात किसी हद तक सच साबित होगी, क्योंकि हमारे मुल्क की पुलिस, क्योंकि उनको पता प्रेशर बहुत है अपोजिशन का, लोगों का, तो उन्होंने असली मुजरम तो नहीं सामने, जो मुजरम पुराने जो मुजरम है, जो आदि मुजरम है, उनकी लिस्ट शाया कर रहे हैं कि शायद ये होगा, लेकिन असली मुजरम तक नहीं पहुंचे। और यही हमारी कमी है कि हम और ये जो जिन मुजरमों का नाम लिया जा रहा है, इनकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो इन्होंने जुर्म किए। माँ बेटी को भी इन्होंने यही वाकयात किए, चोरियां भी की और उनकी इज्जतें भी लूटी गई। तो अगर वक्त पर इस ग्रुप को सजा दी जाती तो ये हालात जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, इस्लामी मुल्क में, मेरे ख्याल कभी भी ऐसे हालात ना होते। ज़ेबा गिल मेरी बहन न्यूयॉर्क से, कहा जाता है कि लाहौर के करीब जिस औरत के साथ बच्चों की मौजूदगी में जिनसी ज्यादती हुई, वो फ्रांस से बच्चों को पाकिस्तानी इस्लामी कल्चर और तहजीब सिखाने के लिए लाई थी। इस्लामी कल्चर सिखाने लाई थी, और इसके बच्चों को अच्छी तरह सिखाया गया, और इसके बच्चों को अच्छी तरह सिखाया गया। और इसके बाद जो कमेंट्स दिए थे इस पोस्ट पर, जे जॉर्ज साहब ने, काफ़ी सीनियर लगते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत कुछ मेरी पोस्टों भी कमेंट्स देते हैं बहुत अच्छे। उन्होंने लिखा, इस्लामी कल्चर इस औरत और बच्चों को हमेशा याद रहेगा और ताहयात नहीं भूलेगा, और कल्चर भी रियासत मदीना के दौर का नया पाकिस्तान जिंदाबाद। शर्म करो। आगे ये इल्जाम ने अक्सर बोलता कि हमारे लिए सिर्फ एक उमरान का है, कोई भी वजीर, हमारे लिए तो वजीर आजम ये है कि रात को वो पहरा दे, सड़कों पर वो पहरा दे, जंगलों में वो पहरा दे। ऐसे लोगों को केला उमरान पकड़े। तो फिर मैं तो हैरान हूं कि अगर मदीना रियासत की बात करते तो हम लोगों ने, हम सब ने, चाहे कोई, हम सब पाकिस्तानी है, मुसलमानों ने कितना साथ दिया मदीना रियासत बनने के लिए, उमरान का कितना साथ दिया, अपोजिशन ने मदीना रियासत बनने के लिए कितना साथ दिया। हम तो उमरान का सुबह बयान देता है और हम उसके अपोजिट, एक बयान के अपोजिट 100 बयान जो है झूठे बयान। तो फिर हम बार बार हुकूमत को या इमरान खान को क्यों कोसते हैं? हम अपने अदारों को क्यों नहीं, इंसाफ करने वालों को क्यों नहीं कोसते? हम पुलिस को, जिस पुलिस ने ये बयान दे दिया कि वो रात को क्या अंधेरे में क्यों निकली थी, अजीब बयान है, और सारे मीडिया में इसकी बड़ी मजम्मत हो रही है। और कौम से किए गए वादे को याद करो। तो क्या इमरान खान ने यह वादा किया था कि मैं तुम्हारी औरतों की जमानत दूंगा, या तुम्हारे औरतों को दिन रात जब बाहर निकलेंगी गाड़ियों में पैदल बच्चियों की मैं जमानत देता हूं, कोई उनको नहीं छेड़ेगा? हम जुर्म करते हैं, हम जुर्म मानते नहीं, हम दूसरों पर जुर्म लगा देते हैं कि ये हुकूमत का कसूर है। इन बातों से जब तक हम खुद हुकूमत को नहीं साथ देंगे तो मदीना रियासत या मसावत या कानून कैसे बनेंगे?
कैसे जब हम कानून को मानते ही नहीं, सख्त से सख्त कानून है, फांसी की सजा है, लेकिन हम फिर भी उस कानून को नहीं मानते और जुर्म पे जुर्म और बच्चियों का रेप किए जा रहे हैं। ज़ेबा गिल ने बहुत अच्छी पोस्ट दी, बचपन और जो जीवन छिन जाए, बचपन और जीवन छिन जाए, ये उन लोगों के लिए है कि जो हारियों को, जो हम राख भी कहते हैं, जो जमीनों पर जिम्मेदारों के लिए काम करते हैं, हारी, उनको सिंध में हारी कहा जाता है। हारी के कमसम बेटे पर जब कुत्ते छोड़े जाते हैं, तो फिर जब कुत्ते छोड़े जाते हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो साईं हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार, जैसे जरदारी साहब, वो जिम्मेदार तो नहीं लेकिन जिम्मेदार हो गया है, पैसा इतना कमाया क्या वो भी वडेरों में शामिल हो गया है। जब कुत्तों पर कुत्ते छोड़े जाते तो मुफलस के बदन पर कारों की जब टायर दड़ाए जाते हैं, मतलब ये जुर्म करते हैं कि मुफलस बच्चों को उनके कुत्ते भी छोड़ते हैं, अगर ना फिर उसके बाद टायर मतलब गाड़ी चला देते हैं, और जब हवस का हक ना मिले तो फिर जान खाजा सुराह की जाती है। ये मुझे अच्छी बहरहाल इसका पोस्ट काफ़ी आ रही है कि खाजा सुराह की जान जाती है। जब छोटी सी गलती पर मासी पिटती है, जो घर की मुलाजमा उसको मासी कहते हैं, उसको मारा जाता है, जान गवा देती है। आए मुसन्नफ दरोगा, आए मुसन्नफ, आए इंसाफ करने वाले दरोगा, हाकम तब कहाँ पर होते हैं, कितनी बेगैरत नींद है जो आंखों में भर कर सोते हैं। बिल्कुल वो बेगैर कि जिन पर ये बेगैरती के काम करते तो वो कैसे सोते हैं, या जिन पर ये काम होते हैं वो कैसे बेचारे अपनी नींद कैसे सोते हैं। एक बात मैं कह दूं, हमारा माशरा ऐसा कि जैसे ये बेचारी औरत बहुत बुरी तरह रेप हुई है, अगर वो पाकिस्तान में रहेगी और जब भी बाहर निकलेंगे लोग उस पर ताने उठाएंगे, लोग उस पर आवाजें कसेंगे कि ये वो औरत है कि जिसके साथ ये हरकत हुई, ये हमारा मुल्क, इसलिए पता नहीं वो रहेगी या जाएगी, काफरों के मुल्क में वापस जाएगी। हम जिनको काफिर कहते हैं वहां पर हमारी इज्जतें महफूज हैं, और जो हम खुदा की प्यारी कौम में बसती हैं, हमारे मुल्क में इज्जतें महफूज नहीं। तो ये तो हमारे जो पाकिस्तान में हाल है। उसके बाद अजीम चौहान की पोस्ट है, मुनाफिक दोस्त और साया में कोई फर्क नहीं होता, दोनों रोशनी में आप साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। जब सूरज होता है तो साया होता है, जब सूरज गायब है तो फिर साया भी गायब है। और ऐसे ही मुनाफिक दोस्त है कि जब उनकी ज़रूरत पड़ती है वो रोशनी की तरह गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपने मतलब सोच होती है। इसलिए नौजवानों को मुनाफिकत से, झूठी बातों से, बदकिरदारी से, रेप जैसे केसों से हमने उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, कि शैतानियत बहुत बुरी तरह मुल्क पर मौजूद है, और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। इसलिए मैंने आज का जो शो रखा है नौजवानों के लिए नसीहत, तो इसलिए हमें बहुत अपने नौजवान नस्ल को, माँ बाप के लिए भी अपनी नौजवान नस्ल को, बच्चों को तरबियत भी अच्छी दे और खुद उनकी हिफाजत करें, खुद उनके साथ जाएं, खुद उनको संभालें, ताकि ऐसे बेशर्म घिनौने जुर्म करने वाले से बच सकें। शाहिद मसीह की 2 पोस्टें हैं। आईना हमारा बेहतरीन दोस्त है जो हमारे दाग धब्बे देखने के बावजूद हमें बदनाम नहीं करता। आईना तो ठीक है जो हम हर वक्त सामने खड़े, लेकिन जो आईना ऊपर है, जो खुदा बाप और खुदा बेटा है, वो हमारा आईना है सबसे बड़ा। वो आईना हमारा इंसाफ करेगा। आईना तो सिर्फ हम चेहरा देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दाग धब्बे छिपा लेता है। लेकिन जो दिल के दाग हैं वो खुदा बाप के सामने, जहाँ पर असली इंसाफ होना है, जहाँ पर सब कुछ देखना है कि तुम कितने मुल्क के, कौम के, मजहब के वफादार थे। दूसरी पोस्ट है,
इज्जत नफ्स जिंदगी का वो तोहफा है जिसे लेना तो हर कोई पसंद करता है, अलबत्ता उसे दूसरों को देना मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही बात। हम अपनी इज्जत चाहते हैं कि हमारी इज्जत नफ्स बिल्कुल महफूज रहे, हमारी बच्चियां महफूज रहे, हमारी बहनें भाई महफूज रहे, लेकिन हम दूसरों को इज्जत को महफूज नहीं कर सकते, और यही इसका मतलब है। लेकिन दूसरों को ये इज्जत नफ्स देना बड़ा मुश्किल है। पीटर कैसर की एक बहुत खूबसूरत गज़ल है, उससे पहले खालिद शाफी के दो शेर हैं, सब हैं दावे फजूल देख लिए। जो भी दावे मुल्क में हो रहे हैं, हर हुकूमत सन 47 से लेकर सारे दावे झूठे, मुनाफिकत के, चोरों के जो दावे हैं, न मंजिलों के हप्पे फूल देख रहे हैं, न कब्रों पे, मैंने कब्रों पे फूल देख लिए। जैसे हम इस छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत रेप हो जाती, कत्ल कर देते हैं, भाई मार जाते एक बच्ची के साथ जिनसे, तो वो तो मारी जाएगी। जब एक एक दो दो बंदे एक बच्ची के साथ, तो फिर हमने उन कब्रों पर फूल देख लिए, फिर हम उनकी इज्जत भी बर्बाद करते हैं, उन पर फूल भी निशावर करते हैं। अब ना इंसाफ की बातें करना, बिल्कुल आप कभी इंसाफ की बातें ना करना, क्योंकि इंसाफ आप कर ही नहीं सकते। ना इंसाफ है, ना खुदा को मानते, ना खुदा के कवानीन को मानते, ना हुकूमत के कवानीन मानते, तो आपका इंसाफ का है। इंसाफ अगर हमारा करेगा, हमारे मुल्क का करेगा, हमारे इस्लामी जमहूरिया मुल्क का इंसाफ करेगा, तो वो खुदा बाप और खुदा बेटा करेगा। इंसानों के हाथ में इंसाफ नहीं। सब ने तेरे असूल देख लिए, सब ने जो मजहब की इतनी तबलीग करते, इतना कुछ कहते, उन सब के असूल देख लिए, उन सब के खुद साख्ता कानून बनाए, खुद साख्ता अपने आप को क्या कुछ कहते हैं, उन सब के जो कवानीन हैं वो देख लिए। इसलिए कि इंसाफ वाली बात तो हमारे मुल्क में, हमारे मज़हब में है ही नहीं है। मतलब मज़हब में इंसाफ है, हर मज़हब में इंसाफ है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन हम ना कानून, मजहबी कानूनों को मानते हैं, हम ना जो है जो रियासती कानूनों को मानते हैं। मानते किसको? शैतानी कानूनों को हम मानते हैं। रुत जगहों को सुला के जाता हूँ, रुत जगहों को सुला के जाता हूँ, सोए जज्बों को जगा के लाता हूँ, कि जो सोए जज्बे हैं, जैसे हमारे अगर जज्बे अच्छे हैं तो फिर क्या है, बहुत अच्छा लेकिन हमारे जज्बे सोए नहीं, शैतान के जज्बे हैं, शैतानी हरकतों के जज्बे हैं, रेप करने के जज्बे हैं, शैतानी जज्बे हैं। तो इसलिए रुत जगहों को सलाह के जाता, वो तो अच्छी नीयत के लिए सलाह के जाता, लेकिन हमारे जो जज्बे क्या हैं, शैतानी जज्बे हैं। तू मिला है तो यूं वरना, तू मिला है तो यूं वरना मैं कहाँ रोज डगमगाता हूँ। ये तो थोड़ी सी मोहब्बत की बात है कि तू मिला, मैं तो बड़ा मजबूत आदमी था, मैं तो किसी को देख के डगमगाता ही। लेकिन हम तो वो लोग हैं कि किसी भी औरत को, किसी भी बच्ची को, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, हम तो इतने शैतान के कब्जे में कि हर बच्ची को, चाहे वो औरत 50 साल की, चाहे वो 70 साल की, और इससे भी ज्यादा बदतमीजी और बेहूदगी कि हम कब्रों पर भी जो है वो डगमगा जाते हैं। तो क्या हमारे कानून है, क्या हमारे इस्लामी और मजहबी कानून है। मेरी नादानी कितनी रोशन है, बहुत अच्छा, मेरी नादानी कितनी रोशन है, आंधियों में दिए जल। देखो कि मैं आंधियों में, जहां तूफान है, फिर भी मैं रोशनी देने की कोशिश, लेकिन हम जो रोशनी देते हैं वो उनको कौन मानता है। हम नादान हैं, उनकी सुनते जरूर हैं, लेकिन वो ना खुद आंधियों में दिए जलाते हैं, जुबान से बहुत जलाते हैं, लेकिन जब उन पर अमल मैं नहीं करता, हम जो सारा दिन नसीहतें वाहज करते रहते हैं, जब हम अमल नहीं करते तो फिर दूसरे क्या करेंगे। वक्त का जुल्म तो मलाजा हो, वक्त का जुल्म मलाजा हो, जो आपके सामने वाक़या हुआ है,
रेप का बहुत बड़ा, तो वो ज़रा मुलाहजा करें, मैं तेरा नाम भूल जाता हूँ। अगर मैं ये करूँ कि जब मैं ऐसे जुर्म करता हूँ तो मैं तेरा नाम भूल जाता हूँ, खुदा का नाम भूल जाता हूँ, जो रोज़ 5-5 टाइमें नमाजें पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाजें पढ़ते हैं। बहुत सारे हम मसीही लोग चर्चेज में हर दिन को मानते हैं, तो लेकिन जब हम बदी करते हैं हम उसका नाम भूल जाते हैं। अकल पूरी से भूल कर कैसे, बहुत अच्छा लिखा, पहली बार पढ़ रहा हूँ। अकल पूरी से भूल कर कैसे पूरे दिल से फरेब करता हूँ। क्या बात है, पूरे दिल से हर चीज को हाजिर और नाजर जानकर किसी भी खूबसूरत औरत को, किसी भी बच्ची को देखकर मैं जो क्या है पूरे दिल से फरेब खा जाता हूँ, मैं जुर्म कर देता हूँ, मैं गुनाह कर देता। नौजवानों को नसीहत है कि ऐसे जुर्म करने से बचें। अगर हम यहाँ से तो बच जाएंगे, लेकिन वहां से हम नहीं बच सकेंगे। सीनियर पास्टर परवेज मसीह साहब लाहौर से, किसी से बदला लेने का मजा दो चार दिन का रहेगा। बिल्कुल ये सच्ची और अच्छी बात। हम किसी से बदला लेते वक्ती तौर पर खुश होते हैं, लेकिन जो दूसरी बात बहुत खूबसूरत, लेकिन किसी को माफ करने का मजा सारी जिंदगी रहेगा। आप एक अच्छी नेकी करते हो, अगर आपका भाई भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी, दुश्मन भी है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर, सबसे बड़ी बात आप दुश्मन को माफ, तो वो मजा भले वो फिर भी आपके बुराई करे, लेकिन वो मजा जो आपने माफ करने की नेकी की, वो जिंदगी भर आपको बहुत खुश रखेगा। बहुत खूबसूरत पोस्ट पास्टर साहब, नौशीन खालिद की छोटी सी पोस्ट, लेकिन आप बहुत से लोगों को नहीं, ये गांव वाले लोगों को पता है। खेत को बचाना हो, खेत को बचाना हो तो एक कौवे को लड़काना पड़ता है। बिल्कुल हमने ये देखा है कि कौवे की एक जिबिल्लत है कि अगर एक कौवा पकड़ लो जाओ तो जो भी कौवे वो जमा हो जाते हैं, काएं काएं करते हो, उस मोहल्ले का, उस गांव में कान खा जाते हैं। और इसीलिए कि जब तराने, अब वो तो फसलें कम हुई, बाजरा, मक्की, ऐसी फसलें जो थी, तो उन पर एक कौवा मार के लटका देते थे। फिर उस फसल पे जो कौवे थे या दूसरे जानवर जो फसलों को खाते थे वो बर्बाद करते। और इसका मतलब है कि जब तक इन कौवों को जो रेप करते हैं, जो जुर्म करते हैं, जो गरीबों पर जुर्म करते हैं, जब तक इनको लटकाया नहीं जाएगा, तो फिर लटका कर, जैसे कौवा चरवाहे पर लटकाया जाता है या खेत के ऊपर, जब तक नहीं लटकाया जाएगा लोगों को नसीहत नहीं होगी। और ये इसी तरह जो जुर्म है, जो रेप है, वो सब कुछ होता रहेगा। अजीम कवल की पोस्ट है, अपनों की मुनाफकत करने वालों को अपनों से एक दूसरे रिश्तेदारों, दोस्तों, अपनों से मुनाफकत करने वाले को मैंने हमेशा गैरों पे कदमों में गिरते देखा। बिल्कुल, हम जो एक दूसरे के लिए हम मुनाफकत करते, झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन जिनके तरह हम उनके कदमों में गिरते, उन मुनाफिक लोगों, उन शैतानी लोगों के कदमों में ही जाकर गिरते। लेकिन जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार, उनके लिए हम वो मुनाफकत करते हैं, वो उनकी रेड लगाते हैं कि खुदा भी पनाह मांगता है कि ऐसी दुनिया है, ऐसी खूबसूरत दुनिया, ऐसा इंसान बनाया कि जिसने मैंने अपना दम फूंक दिया और आज वही इंसान खुदा को परेशान कर रहा है। तो ये तो हमारी दुनिया है। तो इस दुनिया में फिर और क्या होगा? उसके बाद हवाला है ज़बूर 118, बिशप सलामत खोखर साहब ने फेसबुक पर डाला, खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, नौजवानों के लिए, खास तौर पर नई नस्ल के लिए, उनके वालिदैन के लिए, कि जो उनके सामने गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, गलत लोगों के
رشتے داروں کو چھوڑ کر غلط لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں, پھر وہ نئی نسل بھی کیونکہ جو کچھ ماں باپ کرے گا وہ نئی نسل کرے گی. جب آپ ان کو سکھائیں گے تو اچھی بات ہے, لیکن ان کے سامنے برائی کریں گے, لیکن وہ اچھی باتوں کے نہیں سیکھیں گے, وہ سیکھیں گے جو برائی آپ کر رہے ہیں. شراب پی رہے ہیں, پھر وہ شراب پینا سیکھیں گے. سگریٹ پی رہے ہیں, گالیاں دیتے ہیں اور برائی کرتے ہیں, جیسے ریپ جیسے کیس اور گناہ کرتے ہیں, تو جو نوجوان نسل ہے وہی آپ کی وہی کرے گی. اس لیے میں نے آج کا ٹاپک رکھا ہے نوجوانوں کو نصیحت, اور یہ ٹاپک لیا ہے واحظ کی کتاب سے, اس کے 11 باب اور اس کی 9-10 آیت اور اس کے بعد 12 باب کی ایک آیت پڑھی ہے. آخر میں پھر پڑھوں گا. آج کی سچی اور اچھی بات, کافروں کے ملک میں, پھر اس بی بی کے متعلق یہ پوسٹ ہے کہ کافروں کے ملک میں باعزت زندگی گزار رہی تھی. مطلب فرانس میں کافروں کا ملک ہے, جتنے بھی یورپ یا اچھے گورے لوگ ہیں وہ کافر ہیں, اور ہم جو ہیں وہ خدا کی مخلوق ہیں, خدا کی پیاری مخلوق, ہم ان کو کافر کہتے ہیں. اور سب سے بڑے تو ہم کافر ہیں جو کسی چیز, نہ مردہ عورتوں کی عزت, نہ بچیوں کی عزت, نہ نوجوانوں کی, اور کسی بھی عمر میں ہے ہمارے لیے تو وہ سب مزے کے لیے ہے. تو اس لیے کہ کافروں کے ملک میں باعزت زندگی گزار رہی تھی. مسلمانوں کے ملک میں, یہ دیکھو یہ ہمارے ملک کی تعریف ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں بچوں کے سامنے عزت گنوا بیٹھی, اور ایک تلخ اور باعث شرم حقیقت. اب یہ دیکھو کہ جس ماں کے عزت لوٹی یہ بچوں کے سامنے, تو میرا خیال ہے کہ جب بچے بڑے بھی ہوں گے, میرے خیال خدا ان کو بچائے وہ پاگل نہ ہو جائے, کیا ان پہ بیتی ہوگی. اور میں نے پہلے بھی کہا, اگر اس ملک میں رہ گئی اور نہ واپس گئی تو ان بچوں کو بھی لوگ مذاق کریں گے, ان کے پیچھے آوازیں لگائیں گے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کی ماں کے ساتھ ایسے کیا تھا, یا یہ وہ عورت ہے. ہم گناہ کو اور مذاق بناتے بجائے اس کے کہ ہم دردی کریں, اور یہی سب سے بڑی قباحت ہے ہمارے ملک میں, جس کو ہم کہتے کہ مسلمانوں کا ملک ہے. مسلمانوں کو ہو کافروں کا, لیکن عزت جو ہے وہ سب کی برابر ہونی چاہیے. مسیحی آواز کی ایک پوسٹ ہے, جس معاشرے میں تعلیم یافتہ غریب ہو, 100% یہ بھی سچی اور اچھی پوسٹ ہے. یہ ہمارے ملک پر لاگو ہوتی ہے, ہمارے مسیحی نوجوانوں پر لاگو ہوتی ہے کہ جس معاشرے میں تعلیم یافتہ غریب ہو اور جرائم پیشہ لوگ امیر ہوں, اور 100% آپ دیکھو کہ جتنے بھی, اور میں نے کل تو شو نہیں, جو پرسوں شو میں نے کہ تو اس میں نے کہا تھا کہ یہ سیاسی ہتھ گنڈے ہیں. حکومت کو ابھی دیکھ لو, اسمبلی میں بولا حکومت کیا کر رہی ہے, پولیس میں بھی, ہر چیز یہ صرف سیاسی ہتھ گنڈے کے ایسے جرم کرا دیتے ہیں تاکہ حکومت بدنام ہو, قانون بدنام ہو, حکومت کو فیل کرنے, کیونکہ یہ سارے جرائم تو کر بیٹھے ہیں. اب حکومت ان جرائم لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹ رہی ہے, اور دن رات ان کی کوشش یہی ہے کہ حکومت فیل ہو. ہم جو ہیں پھر حکومتیں ہمیں پھر ریپ کریں, پھر جرم کریں, پھر غریبوں کو لوٹیں, پھر ہاریوں کے اوپر سے گاڑیاں چلائیں, کتے چھوڑیں. یہ ہیں جو جرائم پیش لوگ ہیں. جرائم پیش لوگ امیر ہوں, اور اس معاشرے میں نئی نسل کو, سب سے خوبصورت بات ہے کہ اس معاشرے میں نئی نسل کو قائل نہیں کیا جا سکتا
कि तालीम कामयाबी की कुंजी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम जुर्म करें और हम नौजवान नस्ल को कैसे नसीहत करते हैं कि जैसे आज का मेरे टॉपिक है कि नौजवानों को नसीहत, और जब हम नौजवानों को कैसे नसीहत कर सकते, जबकि नौजवान नस्ल देख रही है कि जितने भी जराइम पेशा लोग हैं, बड़े लोग हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, अमीर हैं, जो गरीबों पर, जो जिम्मेदारों के जो हारी हैं, राख हैं, उन पर जुर्म, तो फिर तालीम की हम कैसे उनको मिसालें दे सकते कि तालीम अच्छी है? वो कभी नहीं मानेंगे। वो गुनाह को और गंदी बातों को मानेंगे, रेप जैसे कामों को मानेंगे, गुनाह जैसी क्योंकि हमारे बड़े, हमारे सियासतदान जो ये जुर्म करेंगे तो नौजवान नस्ल तो आगे आएगी और ये जुर्म उनसे बढ़कर करेगी। रजा रजा का लिखा है जोमा हो जाए जहां सब के सब सॉरी गला बोल बोल के थोड़ा बैठ जाता है, और ऐसा टॉपिक हो तो फिर जोश में ज्यादा, गुस्से में मैं तो बहुत, मुझे ये जुर्म जो है एक घिनौना जुर्म है, उस पर ज्यादा मैं बोलता हूँ। जमा हो जाए जहां सब के सब, वहां से फिर हिजरत की जरूरत है। जहां पर जुर्मी जुर्मदार लोग शामिल हो, जहां पर ऐसे लोग जमा हो जाएं, तो उस मुल्क में से हिजरत करने की जरूरत है, उस मुल्क को। और हर आदमी चाहता है, मैं जाती तौर पर बहुत खुदा के सामने दुआ करता हूं कि मैं, एक मेरा बेटा था और मैं परेशान रहता था। हकीकत है कि इस मुल्क में इस नौजवान का क्या होगा, लेकिन खुदा ने ऐसा हाथ पकड़ा मेरा कि मैं अमेरिका जैसा, और दिन रात शुक्र अदा का। और जब ऐसे वाक़या देखता हूँ, क्योंकि अब तो मेरी आगे नई नस्ल चल शुरू, तो आप लोग खुद सोचे जो बाहर आ गए, वो मैं नहीं, सारे लोग जो बाहर आ गए शुक्र करते हैं कि हम इस मुल्क से, जिसको हम कहते हैं वही ला पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद भी कहते हैं, लेकिन सारे मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने एक दो बार ये बात कि मैंने जब आए तो मेरी बीवी का पासपोर्ट नहीं था, शनाख्ती कार्ड नहीं था, खैर मैंने कर लिया, वहां पर क्या काम नहीं। और जब मैं पासपोर्ट लेके पासपोर्ट ऑफिस में जमा गया, तो जब वो लेडी ऑफिसर सी वो आई, तो लोगों ने रश कर, वहां लाइन बनाने का तो सबर ही नहीं, मैं भी रश में भाग के मैं भी आगे चला गया। और जब मैं उस औरत के पास पहुंचा तो उसने कहा क्या बात है, गुस्से में बोली, क्या मुल्क पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है कि सारी दुनिया मुल्क छोड़ने की तैयार है? और वो उसने सच्ची बोली थी बात कि सारी दुनिया मुल्क, हम कहते तो हैं लेकिन मुल्क छोड़ने के लिए जब ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो हर कोई मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। जमा हो जाए जहां सब के सब, वहां से फिर हिजरत की जरूरत है। कब के गए प्यार के ज़माने, वो जो प्यार के ज़माने थे, हर पोस्ट में हर जगह पर के ज़माने बीत के, जो प्यार के ज़माने जहाँ इज्जत की, एक दूसरे की इज्जत को इज्जत समझता था, पड़ोसी की इज्जत को, मियाँ बीवी, बीवियों की इज्जत को, बहनों की इज्जत को, भले दूसरी की बहनें, उनको अपनी बहनें समझना, अपनी माँ समझना, वो दौर जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ बस नफरत की जरूरत है। बहुत खूबसूरत लिखा है। अब नफरत ही होगी, कानून से भी नफरत होगी, मजहब खाने वालों से भी नफरत होगी, मुल्क से भी नफरत होगी। हालांकि मेरी कोई रिश्तेदार, लेकिन सारी कौम एक बीबी के लिए परेशान है। और रोज जो फेसबुक पर या मीडिया पर चल रहा है कि सरेआम चौक में उनको फांसी दी जाए, लेकिन वो पकड़े नहीं जाएंगे। हुकूमत एक वक्त ये भी कर देंगे, रोज जो झूठे वादे होंगे पकड़े नहीं जाएंगे, वो पकड़ लेंगे कि जैसे पाकिस्तान की पुलिस के आदत है कि वो हाथी को मार मार के बाहर ले आके हाथी मजबूर बोला जी मैं ही हरन हूँ। तो यही बात है
कि हरन की तलाश में वो हाथी को मार मार के उन्होंने हरन साबित कर दिया, और यही करेंगे। वो लोग पकड़ लेंगे और उनको कहेंगे कि तूने जुर्म किया और इसको मान ला। ये तो हमारा जो हुकूमत या हमारी जो पुलिस है करेगी। और आखिरी एक हवाला है बाइबल मुकद्दस से, मार्क एलन साहब ने लिखा है, लूका 20:10 आयत, तू भी इस बात से खुश ना हो, तू भी इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इस बात पे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हैं। हम अगर सच्चाई की बातें करें, खुदा की बातें करें, खुदा के कलाम की बातें करें, खुदा के हुक्मों की बातें करें, तो फिर तो क्या बात है। और आसमान पर तो रूहों के जो हैं वो खुदा, रूह तो खुदा है, वो खुदा के इख्तियार में है, क्योंकि जो रूह आती है उस रूह को वापस उसी जगह पर ही जाना है। ये तो पाक कलाम की बात है। और हमने खुश नहीं होना चाहिए, हमने इस बात पर खुश होना चाहिए कि हमारे नाम, हम जो मसीही लोग हैं, जो खुदा को मानने वाले, खुदा के बेटे को मानने वाले लोग हैं, हम नौजवानों को नसीहत करता हूं कि अगर आप सच्चे और अच्छे खुदा के काम करेंगे तो नाम हमारे भी आसमान पर लिखे, सब रूहों के आसमान पर। लेकिन हिसाबों का तो अच्छी रूहें और बुरी रूहों को तो देखेगा खुदा पे, कौन सी अच्छी रूह है, कौन सी बुरी रूह। और आज का जो मैंने हवाला पढ़ा था सो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो नौजवानों को नसीहत, और ये वहस की किताब, उसका 9 और 10 आयत, 11 बाप और उसके 12 आयत की एक आयत पढ़ूंगा। आए जवान को खिताबत कर रहा है, और इसका टॉपिक ही बाइबल में नौजवानों को नसीहत है। आए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो, ठीक है, जवानी को एंजॉय करें, खुश हो, और उस याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन आगे लिखा है, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। नौजवानों को नसीहत है कि अगर बुराई करेंगे, अच्छाई करेंगे, अदालत तो होनी है, लेकिन अगर वो अदालत में अच्छाई, खुदा की अदालत में हमारी अच्छाई होगी तो हम कहाँ जाएंगे? खुदा ने जो जन्नत जैसी, और जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बानी देकर दरवाजा खोल दिया, हम वहां जाएंगे। अगर रूह हमारी अच्छी नहीं या किरदार अच्छा नहीं, जैसे लिखा है कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में, अगर अच्छी बातें हैं, सच्ची बातें हैं, तो खुदा जरूर आपको अच्छी जगह या हमें या मुझे अच्छी जगह देगा। लेकिन अगर अच्छी नहीं तो फिर कहाँ? शैतान के साथ जगह होगी। बस गम को अपने दिल से दूर कर, बस गम को अपने दिल से दूर कर, और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल। अगर बदी को जिस्म से, दिल से, रूह से, जान से, हर एक चीज, तो फिर रेप जैसे केस या बुराई जैसे केस नहीं होंगे। निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल है। ये वाहस की किताब की बातें, 12 आयत है, सारी 12 बाप, उसकी पहली आयत यूं लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। ये सबसे, अगर अपनी जवानी में हम जवान खालिक को याद करेंगे तो हम बदी की तरफ या शैतान की तरफ या शैतानी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जिन्हों में खुदा बाप और उसका बेटा बस जाएगा। और याद रख के जब बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे खुशी नहीं, जब बुरे दिन आएंगे, और अभी नहीं आए, अगर आएंगे तो फिर तो हम सब भी कहें कि मैं इन बुरे दिनों से खुश नहीं, और वो बुरे दिन तो हमारे मुल्क में हैं, फिर हम क्यों खुश होते हैं इन बुराइयों से, क्यों ऐसे केसेस से? तो ये खुदा के कलाम की सच्ची और अच्छी बातें, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और इस पाक कलाम को पढ़ने की, इसको समझने की, इसको अज़बर करने की और अपने ज़हन में रखने के लिए
ہمیں توفیق دے، آمین۔ تو خدا آج کا شو جو میرا ہے وہ اختتام پذیر ہوا شو میرا تھا 642 اور شو کا ٹاپک ہے نوجوانوں سے نصیحت، اور ایسی باتوں سے بچیں، خدا کے نزدیک جائیں، خدا کی باتوں کے نزدیک جائیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اپنے مسیحی نوجوانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے جو آنے والی نسل ہے اس لیے دعا کرتا ہے کہ ہم خدا ان سب کو ان برائی سے بچائے، شیطان سے بچائے، شیطانی حرکتوں سے بچائے، آمین۔ God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین۔